वो है एसोटोप्स के बारे में। इसके बारे में एसोटोप्स। तो सबसे पहले हम एसोटोप्स को देखेंगे कि एसोटोप्स होते क्या हैं, इसकी तारीफ देखेंगे और इसकी मिसालें देखेंगे। तो एसोटोप मसलन बेटा हाइड्रोजन है एक एलिमेंट हमारे पास, इसके 3 एसोटोप्स हैं, H11, H12 और H13। अगर इनको गौर से देखें तो देखें इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है, तीनों का एटॉमिक नंबर, लेकिन ऊपर इनका मास नंबर जो है वो क्या है, मुख्तलिफ है। मास नंबर क्या है? तो यहां से हम इसकी तारीफ कर सकते हैं एलिमेंट के एटम जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसा हो और मास नंबर क्या हो, मुख्तलिफ हो। एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एसोटोप। अब देखिए अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद देखें इस H1 में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, एक, प्रोटॉन एक और न्यूट्रॉन 0। ये कैसे मालूम करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं, 1 - 1 0। अब इसमें देखें H12 है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक, दो में से एक गया एक। अब H13 इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, एक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर इसको गौर से देखें तो इन सब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या है, बराबर है, और किसकी तादाद मुख्तलिफ है, न्यूट्रॉन की। तो एलिमेंट के एटम जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद क्या हो, मुख्तलिफ हो, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एसोटोप। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के 3 एसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अगर हम इनकी डायग्राम बनाए, ये H11 की है, ये इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन 0 है, और ये इसका ऑर्बिट्स है जिसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। ये किसकी डायग्राम है, H11 की, इसमें प्रोटॉन एक, इलेक्ट्रॉन भी एक और न्यूट्रॉन 0। अब हम दूसरे की बनाते हैं H12 की। अब ये इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन भी एक और इलेक्ट्रॉन भी एक। ये सब में इलेक्ट्रॉन जो है ये कॉमन है, एक जैसे हैं। अगर हम बनाए किसकी, H13 की, किसकी, H13 की, तो ये इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हमारे पास एक, न्यूट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास एक। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हमारे पास जितने भी हमने इनकी डायग्राम बनाई है, H11, H12 और H13 की, इनमें किसकी तादाद मुख्तलिफ है, न्यूट्रॉन की। किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या है, एक जैसी है, सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद जो है इन तीनों में क्या है, मुख्तलिफ। तो इसकी तारीफ ये भी कर सकते हैं एलिमेंट के एटम जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसा हो और न्यूट्रॉन की तादाद क्या हो, मुख्तलिफ हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एसोटोप। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है जिसकी अलामत क्या है, C, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास कितनी है, 12। इसके 3 एसोटोप हैं, C12, C13 और C14। कार्बन के कितने एसोटोप्स हैं,
C12, C13 और C14। अब गौर से देखें, इनका एटॉमिक नंबर सबका क्या है, एक जैसा है। सबका एटॉमिक नंबर और मास नंबर मुख्तलिफ होता है। और इसमें क्या चीज मुख्तलिफ होगी, न्यूट्रॉन की तादाद। अब इसमें देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 6, शाबाश। इसमें देखें इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 7, शाबाश। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब किसकी तादाद मुख्तलिफ है, किसकी, अब इनमें देखें सब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या है, एक जैसी है। किसकी तादाद मुख्तलिफ है, न्यूट्रॉन। अब इनकी भी डायग्राम बनाएंगे हम। ये पहला है C12, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने, अब इसके पहले शेल में होते हैं 2 और दूसरे में होते हैं 4। ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितने हैं, 6, ये अभी हमने फाइंड आउट किए हैं। और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, इलेक्ट्रॉन कितने, अब ये इसका पहला शेल, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, बाकी कितने बच गए, 4, बाकी कितने बच गए, ये दूसरे शेल में चले जाएंगे। ये कहां चले जाएंगे, दूसरे शेल में। ये है कार्बन 12 की आइसोटोप्स की डायग्राम। अब दूसरा इसका है C13, अब ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं, 6, न्यूट्रॉन 7, और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितने हैं, 6। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, बाकी कितने बच गए, वो कहां चले जाएंगे, दूसरे शेल। कहां चले जाएंगे, अब देखो बाकी इलेक्ट्रॉन की जो तकसीम है वो एक जैसी है। क्या मुख्तलिफ है, न्यूट्रॉन की तादाद, किसकी, अब C14 है, ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्रोटॉन कितने हैं, 6, न्यूट्रॉन कितने हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी कितने बच गए, 4। ये दूसरे शेल में चले जाएंगे। ये कहां चले जाएंगे, तो ये कार्बन के आइसोटोप्स की 3 डायग्राम हमने बनाई। कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3, C12, C13 और, अब इनका बखूबी इनसे नजर आ रहा है कि इसमें किसकी तादाद मुख्तलिफ है, बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद। अब इसमें भी 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन की तादाद इनमें क्या है, मुख्तलिफ है। इसी तरह हमारे पास एक एलिमेंट है यूरेनियम, जिसकी अलामत है U, इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। इसके 3 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और इसके बाद यूरेनियम 238। यूरेनियम एक एलिमेंट है जिसके कितने आइसोटोप्स हैं, 3। इन सब का एटॉमिक नंबर एक जैसा है और एटॉमिक मास जो है वो क्या है, मुख्तलिफ है, और न्यूट्रॉन की तादाद क्या है, मुख्तलिफ है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। इसी तरह क्लोरीन है। अब इनमें भी आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन 92 होंगे, प्रोटॉन भी कितने होंगे, 90,
क्यों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है, लेकिन एक डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर मदार में बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अब इसमें आपने न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करनी है, तो ये एटॉमिक मास में से, इसका एक फार्मूला है हमारे पास, n इज इक्वल टू a माइनस z। a इज एटॉमिक मास, a क्या है? एटॉमिक मास है, और z क्या है? एटॉमिक नंबर है। यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हम न्यूट्रॉन की तादाद क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास 234 में से हम क्या कर देंगे? 92 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, मसला न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 142। कितने? अब इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास 92, प्रोटॉन भी 92, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 143। अब इसको देखें, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 92, प्रोटॉन भी 92, और न्यूट्रॉन। अब ये है एटॉमिक मास और ये है एटॉमिक नंबर। इसमें से ये मैंने फार्मूला भी दिया आपको, इसमें से आप क्या कर देंगे? माइनस, तो इसकी आंसर आ जाएगा 146। तो ये जो लेसन था आइसोटोप्स क्या होते हैं, व्हाट इज आइसोटोप्स, गिव इट्स एग्जांपल। 2-3 एग्जांपल के जरिए हमने इसको साबित किया है। ये जो डेफिनेशन हमने की है कि एलिमेंट के एटम जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसा हो और मास नंबर क्या हो? मुख्तलिफ हो। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स देखे, इनमें देखें इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है और एटॉमिक मास जो है ये क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। इसी तरह कार्बन क्या है? 3 आइसोटोप देखे, C12, C13 और C14। इसी तरह यूरेनियम के 3 आइसोटोप देखे। हाँ, एक और इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि आइसोटोप जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एक जैसी होती है, कीमियाई प्रॉपर्टी क्या होती है? एक जैसी होती हैं, और जो इसकी तबी खसूसियात है वो मुख्तलिफ होती हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है इसके एंड पे। अब उसका जवाब ये है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका इन्हिसार होता है एटॉमिक नंबर के ऊपर। किसके ऊपर? केमिकल प्रॉपर्टीज का इन्हिसार किस पर होता है? एटॉमिक। और आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, इसी वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उनका इन्हिसार किस पर होता है? न्यूट्रॉन की तादाद के ऊपर। किसके ऊपर? और आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन की तादाद क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। इसी वजह से आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, तभी खवास हैं, वो क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। और कीमियाई खवास जो है वो क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो मुख्तलिफ है। तो आप बता सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी का इन्हिसार किस पर है? एटॉमिक नंबर पर, और एटॉमिक नंबर इनका एक जैसा होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज का इन्हिसार किस पर होता है? उनकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर, नंबर ऑफ मास के ऊपर। और न्यूट्रॉन की तादाद भी मुख्तलिफ होती है और मास नंबर भी क्या होता है? मुख्तलिफ।